जम्मू कश्मीर की प्रतिभा को मौका मिले और देश विदेश से आने वाले कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों को शूटिंग के दौरान हर सुविधा मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर फिल्म नीति 2021 की घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। ऐसा लग रहा था कि इस घोषणा के बाद अब इस कला जगत से जुड़े लोगों का एक सपना मानो पूरा सा हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर फिल्म नीति को ध्यान में रखते हुए डांसर्स, फैशन डिजाइनर, अभिनेताओं, कोरियोग्राफर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सेट डिजाइनर और अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों को पंजीकरण कराने के लिए भी एक मौका प्रदान किया। पर क्या वाकई में जम्मू के लोग इस फिल्म नीति से खुश हैं या उनकी कुछ अलग ही राय है? इसी पर सर्वे किया स्टेट टाइम्स की टीम ने, और जब हमने जम्मू के कुछ जाने माने कलाकारों के साथ बातचीत की तो उन्होंने इस नई फिल्म नीति 2021 के बारे में कुछ ये कहा। मेरा नाम तनवीर है। हम इस पॉलिसी का वेलकम करते हैं और उस वेलकम के साथ साथ सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5, 7 या 8 साल से या 10 साल से हमारी यहाँ पे जो एक दूरदर्शन जम्मू कशी चैनल, ये सारे का सारा बंद है। जो आर्टिस्ट, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सरकार को सबसे पहले उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्री तो ऑलरेडी यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनी, लद्दाखी में बनी, भद्रवाही में बनी, पहाड़ी में बनी, डोगरी में बनी, हिंदी में बनी। इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे थी और बॉलीवुड को भी किसी ने मना नहीं किया। आप इसी मिलिटेंसी के दौरान बजरंगी भाईजान भी बनी, हैदर भी बनी। कभी इंडस्ट्री को यहाँ से हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर ने वेलकम ही किया है। तो इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, इनको सबसे पहले एक रीजनल इंडस्ट्री को, जो हमारी एक रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। हम जो प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है उनको लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब चीज़ें इनको सोचनी चाहिए। और अगर इसमें जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है उसमें हमारा कहीं भी जिक्र नहीं है हमारी रीजनल इंडस्ट्री का, और सरकार को चाहिए कि इसको मॉडिफाई करें और हम लोगों को साथ बिठाकर इसे जो है आके एग्जीक्यूट करें। सर, आपका नाम? अतुल विनोद दुग्गल। जिस तरह नई पॉलिसी आई है फिल्म इंडस्ट्री पे, तो इस पे आपका क्या वर्जन है? मैम, फिल्म पॉलिसी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो कुछ खास तो उसमें नहीं है हम लोगों के लिए, चाहे मैं जम्मू की बात करूं या कश्मीर की बात करूं। फिल्म इंडस्ट्री से पहले भी लोग आ रहे थे यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, कभी भी किसी ने मना नहीं किया। और मेरे हिसाब से ये इंसेंटिव्स दे कर के उनको बुलाना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बिकॉज अगर कोई फिल्म यहाँ पर बनाने के लिए आ रहा है और उसके पास बजट है, तो वो आपके 2, 3, 4 करोड़ रुपए के लिए वो जम्मू में आके, यहाँ कश्मीर में आकर के शूट करके आपके सिर्फ इंसेंटिव्स के लिए आपके पास नहीं आए। पॉलिसी में कंसिडर करना चाहिए रीजनल मार्केट को। हर एक जगह की अपनी एक रीजनल मार्केट। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके पास स्क्रीन टाइम है। पंजाब में उनके पास स्क्रीन टाइम्स हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी इन सब चीज़ों को लेकर के उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और जो रीजनल जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि बाहर से कोई भी आएगा, उसको हमारी फैसिलिटेशन के अलावा बिना वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। इधर से नहीं तो उधर से उसको हमारी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए है, टू फाइंड आउट द न्यू लोकेशंस हो जाएं या कास्ट हो जाए या क्रू हो जाए। अब आप पॉलिसी में लिखते हैं जी हम आपको इतना % आपको देंगे अगर आप इतने % शूटिंग यहाँ पर करेंगे। बट अब कोई फिल्म मेकर वहाँ से उठ के आता है और बोलता है जी मैं क्राउड ले लेता हूँ, मैंने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, आप मुझे सब्सिडी दे दो। वो दैट इज़ नॉट राइट, वो बिल्कुल ठीक नहीं है उसमें। प्लस जैसे मैंने पहले भी बोला कि फिल्में तो बहुत बनी हैं यहाँ पर, अभी भी बन रही हैं, अभी भी शूटिंग्स चल रही हैं, कश्मीर में भी चल रही है, जम्मू में भी शूट हुआ है। अगर बात करूँ, महारानी जो वेब सीरीज़ आई थी उसका कुछ पोर्शन जम्मू में शूट हुआ है, हमारे सिविल सेक्रेटरेट में शूट हुआ है, और वही वो उनको फैसिलिटेट कर दिया। अगर हम उस चीज़ को लेने के लिए जाएं, अगर हम गवर्नमेंट को अप्रोच करें यार हमें वो लोकेशन चाहिए है, तो हमारे को वो 10 दरवाजे घूमने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ एन पर्सनल एक्सपीरियंस विच हैपन टू मी। सो आई वॉज रैकिंग फॉर अ फिल्म, तो उस दौरान मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं
और वहाँ से कोई फिल्म मेकर उठ के आता है, उसको सीधा प्लेट में परोस के आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए पॉलिसी बनाते वक्त, या जो भी एजेंसी आपने हायर करी है पॉलिसी बनाने के लिए, उनको भी ये सारी चीज़ें कंसिडर करना चाहिए। और जो लोकल लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो सालों से फिल्म पे काम कर रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, उनको ज़्यादा मालूम है रादर दैन एक एसी ऑफिस में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, एंड दिस इज़ माय कंप्लीट सबमिशन फॉर दिस पॉलिसी। सर आपका नाम? भारत अरोड़ा। जिस तरह अभी न्यू पॉलिसी आई है फिल्म इंडस्ट्री पे, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? पॉलिसी आई है, इट्स ए वेलकम डिसीजन जो एलजी साहब ने पॉलिसी अनाउंस की है। मेरा बीइंग ए टेक्नीशियन, मेरा सिर्फ एक ये मुद्दा है कि इन्होंने एक डेटाबेस बनाई है जिसमें टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट सारे लिस्ट उन्होंने किए हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इन्होंने कोई उसमें प्रोसेस नहीं था, एनीबडी कैन रजिस्टर। लेकिन ये किस तरीके से ग्रेडेशन करेंगे आर्टिस्ट की या टेक्नीशियंस की कि ए ग्रेड में कौन है, बी ग्रेड में कौन है और लोअर ग्रेड में कौन है। अगर बाहर से बॉम्बे से कोई शूट करने आता है और लोकल टैलेंट हायर करना चाहता है, किस बेसिस पे वो उस टैलेंट डायरेक्टरी से सॉर्ट आउट करेगा कि किस टेक्नीशियन को किस तरह का काम देना है या किस आर्टिस्ट को किस चीज़ के लिए लेना है। तो मेरा मुद्दा यही है कि बीइंग ए टेक्नीशियन की एक इसमें ग्रेडेशन होनी चाहिए। ये टैलेंट को जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक हमारे यहाँ पे अगर टेलीविज़न और फिल्म एसोसिएशन हो, जैसे बॉम्बे में मैंने भी काम किया है, वहाँ पर आपकी एसोसिएशन के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। और एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन आपके पहले आप एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करते हो, फिर आप सेकंड असिस्टेंट आते हो, फर्स्ट असिस्टेंट आते हो, उसके बाद आप चीफ कैमरामैन बनते हो। मैं अपने फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी एसोसिएशन, फिल्म एंड टेलीविज़न एसोसिएशन होनी चाहिए, जिसपे कि बात पे वर्कआउट करके उसका पूरा एक लेखा जोखा बनाया जा सकता है कि कैसे उसको हमने स्ट्रीमलाइन करना है।